जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। देखो, राहुल गांधी ने बार बार संवैधानिक संस्थाओं को धमकी दिया है, ये पहली बार नहीं है। इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। वो जब जीतते हैं तो सब कुछ चंगा है, और जब हार जाते हैं तो वो इलेक्शन कमीशन के सर पे वो लोग फोड़ देते हैं। वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहां पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। और मैं ये बड़ी सीरियसली बोल रहा हूं, जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं है। तो आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। देखो, राहुल गांधी ने बार बार संवैधानिक संस्थाओं को धमकी दिया है, ये पहली बार नहीं है। 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत जीत के हम कैसे आए? तो हमारी सरकार तो नहीं था। तो इस बीच में कई स्टेट्स का इलेक्शन हुए हैं, कई स्टेट से उनके गठबंधन वाला जीतते हैं, कई स्टेट से जो एनडीए वाले जीतते हैं। तो वो कैसे जीते फिर? एक केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, तेलंगाना में, पंजाब में, हिमाचल में, पश्चिम बंगाल में कैसे जीते वो लोग? क्या बात करते हैं? वो जब जीतते हैं तो सब कुछ चंगा है, और जब हार जाते हैं तो वो इलेक्शन कमीशन के सर पे वो लोग फोड़ देते हैं। ये लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए जो षड्यंत्र रचा रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा मुझे ये खेल दिखाई देता है, बार बार संवैधानिक संस्था को अटैक करना। जुडिशरी में जब उनके पक्ष में निर्णय नहीं होता है तो खुलेआम वो कहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट को विश्वास करना छोड़ दिया बोलता है। अब जब इसका पक्ष में निर्णय नहीं आता है चुनाव, फिर बोलता है कि इलेक्शन कमीशन जो है चोरी करता है। इस तरह का ये तो सिर्फ बचपना ही नहीं, ये तो बहुत खतरनाक है। संवैधानिक व्यवस्था को चैलेंज करना, मतलब डिसक्रेडिट करने के लिए चुने हुए सरकार को, संवैधानिक संस्था को डिसक्रेडिट करने के लिए मैलिशियस कैंपेन जो चला रहा है, ये भारत के लोकतंत्र पर हमला है। राहुल गांधी जी, मैं अभी शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो उन्होंने वाक्य इस्तेमाल कर रहे हैं और देश का खिलाफ जो बोल रहे हैं, वो अब कांग्रेस पार्टी में भी और अपोजिशन पार्टी में भी कई लोग अब अंदर अंदर विरोध करने लग गया है, और कुछ लोग तो कहना शुरू कर दिया है कि राहुल गांधी बहुत खतरनाक खेल खेल रहा है, देश के विरुद्ध जो काम कर रहे हैं, देश का छवि को नुकसान पहुंचा रहा है, ये बहुत आगे जाके नुकसान होगा। वो नेता ना बने, देश के लोग राहुल गांधी का भरोसा नहीं करते,
वो उनका बात है, हमारा से कोई लेना देना नहीं। लेकिन देश को नुकसान करना ये हम कैसे एक्सेप्ट करेंगे? इसीलिए ये एलिगेशन लगाना बिल्कुल ठीक नहीं है। और जो पार्लियामेंट का व्यवस्था है, मार्शल रहता है और उसके अतिरिक्त जो CISF का व्यवस्था पार्लियामेंट का सिक्योरिटी के लिए बनाया हुआ है। वो तो पार्लियामेंट मेंबर्स खुद का डिमांड था कि पार्लियामेंट का सिक्योरिटी अच्छा होना चाहिए, अच्छा पुख्ता होना चाहिए। पिछले साल कोई पार्लियामेंट का गैलरी में जाकर के भी कुछ हरकत किए, तो पार्लियामेंट का सिक्योरिटी एक सीरियस मामला है। ये चेयर के माध्यम से इसका निगरानी करते हैं, वो सरकार नहीं करते हैं। जहां तक हाउस के अंदर का जो व्यवस्था का मामला है, कभी कभी मेंबर जब हाउस का प्रोसीडिंग को डिस्टर्ब करने के लिए फिजिकली वहां जो टेबल ऑफिस में चढ़ जाते हैं, पहले भी हमने देखा है राज्यसभा में और लोकसभा में भी कई ऐसे घटनाएं हुए हैं। राज्यसभा में तो कुछ MPs टेबल में चढ़ के नाचने लग गए थे। तो कुछ गलत चीज होते हैं, प्रॉपर्टी तोड़ते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, उसको रुकने के लिए और ऐसा गड़बड़ ना हो व्यवस्थित रखने के लिए चेयर की ओर से कुछ वहां प्रबंधन किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि MPs को बोलने का आजादी नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, अगर कुछ बात है तो हम चेयरमैन से हम बात करेंगे। MPs को बोलने के लिए कोई रोक नहीं सकते हैं, लेकिन एक MP दूसरे MP को जाकर के रोक नहीं सकते हैं। सब MPs का अपना अपना राइट होते हैं, तो उसी के तहत में काम करें। और MPs को कोई फिजिकली जब तक वो ऐसा गलत व्यवहार ना करे, किसी MP को कोई मार्शल, कोई हमारा सिक्योरिटी के लोग MP को नहीं पकड़ेंगे। ये तो सब जानता है, उनका प्रिविलेज है। सरकार कोई भी मुद्दा जो नियम के तहत आता है तो चर्चा के लिए तैयार है। जहां तक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मामला है, ये एक प्रक्रिया है, इलेक्शन कमीशन ने चलाया है और पहली बार नहीं है। देश में कई बार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन का कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या कोई फंक्शनिंग या उसका कोई उनका एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है, वो पार्लियामेंट में चर्चा कर सकता है कि नहीं कर सकता है, वो तो नियम तय करेगा और स्पीकर और चेयरमैन तय करेंगे। मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री के रूप में सरकार का बिजनेस लेकर के हम हाउस में आते हैं, लेकिन जो अलग से ऑपोजिशन नोटिस देते हैं उसको परमिशन देना नहीं देना नियम तो दिखना पड़ेगा ना। कई मुद्दे होते हैं, वो लोग सारा मुद्दे को छोड़ के एक मुद्दे को पकड़ते हैं और बहाना बनाते हैं हाउस को डिस्टर्ब करने के लिए। इतना बड़ा देश में हर एक मुद्दा इंपॉर्टेंट है, हर एक स्टेट का अलग अलग मुद्दा होता है, तो वो एक मुद्दा को पकड़ करके पूरा डिस्टर्ब करेगा। बाकी मुद्दे का क्या होगा? बाकी MPs का क्या राइट नहीं है क्या अपना बात पार्लियामेंट में रखने का? सब MPs का अपना अपना मुद्दे होते हैं, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मेरा कहना ये है कि हम रूल मानने वाले लोग हैं, हम प्रथा जो चलते आए हैं, कन्वेंशंस को हम मानते हैं। नए नए चीज लेकर के नए नए डिमांड करेंगे, दबाव में तो हम काम नहीं कर सकते ना। हम तो नियम